सुनिए सुनिए। अरे अरे कौन है? ये हुआ है? अरे कुछ बोलेगी भी, ऐसे ही खड़ी रहेगी भूत बन के? रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट? ऐसी रिपोर्ट? सामूहिक बलात्कार की। हॉस्टल के लड़कों ने मेरा रेप किया है, जबरदस्ती की है मेरे साथ। मुझे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। लिखिए रिपोर्ट, लिखिए। विज्ञान के अनुसार एक औरत की अंदरूनी ताकत किसी भी मर्द से कहीं ज्यादा होती है। शायद इसीलिए कुदरत ने जीवन देने का जिम्मा उसे ही दिया है। और हमारे देश में तो औरतों को देवी का रूप माना जाता है। और विडंबना देखिए, इन्हीं देवी स्वरूप लड़कियों के साथ हम बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करते हैं। बलात्कार एक स्त्री का सबसे बड़ा अपमान है। अगर डिक्शनरी में देखें तो बलात्कार की शारीरिक परिभाषा जरूर लिखी हुई है, लेकिन इस घिनौने अपराध से स्त्री के मन और आत्मा पर जो चोट पहुंचती है, उसका जिक्र दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। हर साल 21,000 बलात्कार के मामले सामने आते हैं, यानी हर घंटे 2 से 3 औरतों के साथ बलात्कार होता है। और ये तो वो मामले हैं जो दर्ज किए जाते हैं। उन हजारों केसेस की गिनती कौन करेगा जो कहीं दर्ज ही नहीं होते, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, कभी कोई जिक्र भी नहीं करता, जो समाज और दुनिया के डर से हमेशा के लिए दबे रह जाते हैं, जिसका बोझ सीने में लिए एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। लेकिन यह कहानी है मेरठ की, जहां एक 18 वर्षीय बहादुर लड़की प्रीति ने अपने साथ हुए सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अच्छा बाय पापा। बाय बेटे बाय। तुमको कितनी बार कहा है ना कि सुबह जल्दी उठा करो। सुबह 7 बजे तक तो तुम सोई रहती हो। चलो अब निकलो वरना बस चली जाएगी। बाय, ध्यान से। हम भी चलेगा स्कूल मैडम। अरे क्या माल है रे, बड़ी होके माल बनेगी माल। एक बात बताओ, तुम अपने अखबार में तरह तरह की खबरें छापते रहते हो। ये जो लड़के सामने रहते हैं उनके बारे में क्यों नहीं कुछ लिखते? क्यों? कुछ किया क्या उन्होंने? अच्छा, कुछ करेंगे तभी लिखोगे तुम। पढ़ाई लिखाई से तो उनका कुछ लेना देना है नहीं। सारा दिन बंटू की दुकान पे पूरा अड्डा जमा के बैठे रहते हैं। कोई लड़की वहां से गुजरेगी, एक इधर से गाना गा रहा है, एक उधर से सीटी बजा रहा है। अरे मेरे लिखने से इन लड़कों को जेल हो जाएगी क्या? देखो मेरे लिखने से हॉस्टल तो बंद होगा नहीं। अब हॉस्टल है तो लफंदरगिरी तो होगी। हमें ही अपने बच्चियों को संभाल के रखना होगा, समझी? अच्छा मैं स्कूल जा रही हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ मैं। प्रीति, तुम्हारे स्कूल में तो अभी काफी टाइम है ना? हाँ, स्कूल जाने से पहले चारू के घर जाऊंगी, पूरा होमवर्क कंप्लीट करूंगी, उसके बाद स्कूल जाऊंगी मैं। बेटा, तुम्हें हर दिन चारू के साथ मिलके अपना होमवर्क पूरा करना होता है। प्रीति बेटा इधर आओ। बेटा ये जो सामने लड़के हैं वो तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बेटा अपना ध्यान रखना। एक से बढ़कर एक नालायक है बोले, उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। और सुनो, स्कूल से सीधा घर आना। ठीक है, सीधा घर पर आऊंगी। ठीक है, अब मैं जाऊँ स्कूल? बाय पापा। बाय बेटा। बाय। ध्यान रखना बेटा। हाँ। तुम्हें पता है आज पापा क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? पापा कह रहे थे कि हॉस्टल के किसी भी लड़के से बात मत करना, सबके सब नालायक है। मैं नालायक नहीं हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ तुम मुझे सच में प्यार करते हो। वो सब तो बेकार लड़के हैं, हॉस्टल की सब लड़कियों को लाइन मारते हैं। मुझे पता है, यू रियली लव मी। या आई रियली लव यू। और अगर तू थोड़ी सी बड़ी होती ना, अभी तक तो मैं तुझसे शादी भी कर चुका होता। पर कोई बात नहीं, तो अपने 12वीं के पेपर दे दे, फिर हम झट से शादी कर लेंगे। 12वीं के बाद कोई शादी करता है क्या? और मुझे भी बहुत पढ़ना है। अरे तू पढ़ लेना ना, शादी के बाद जितना पढ़ना है उतना पढ़ लियो। मैं क्यों रोकूंगा तुझे? सच में? तुम सच में मुझसे शादी करोगे मनोज? मैं सच में तुझसे शादी करूंगा फिर। नो मनोज, कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? अरे तो क्या हो गया, देख लेने दे। मैं कौन सा डरता हूँ किसी से? प्यार किया है मैंने तुझसे। शादी के बाद करेंगे जो करेंगे। अब मैं शादी तो करूंगा ना तुझसे। अब ये पहले करूं या बाद में, हाउ डज इट मैटर्स?
तू चल मेरे साथ। कहाँ? चलना, खड़ी हो। अरे पर कहाँ चलूं? अरे चलना, बोला मैंने चल। मनोज, मेरी बात नहीं मानेगी? अरे बट कहाँ चलूं? तू मेरी बात नहीं मानेगी? चल। अरे चलना, अरे चल। हे प्रीति, लुक हियर। हाँ, now say hi. Say hi, प्रीति। प्रीति, say hi. भाई सॉलिड कांड किया यार, सॉलिड कांड किया है। तुम ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? हमारे लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे लिए। अब तुम मेरे पास हर समय तो होती नहीं हो, तो मेरे पास कुछ होना चाहिए ना तुम्हारी मेमोरी के लिए। मेमोरी वो चालू है। छा गया भाई, भाई तू छा गया। अबे भाई छा गया? अबे लाल किले पे झंडा फहराया लौंडा। ओ यार। भाई एक बात बोलूं, अगर कुछ काम नहीं मिला ना तो साला ऐसी फिल्में बनाने का धंधा खोल लियो। बस हमें अपनी फिल्मों में हीरो लेते रहना तो हमारी भी लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छा सुन, एक काम करते हैं। बोल। मैं कल जा रहा हूँ गाँव, अपनी हो रही है भाई टाटा बाय बाय, ठीक है? पर जाने से पहले ना मैं तुम दोनों को उसका नंबर दे जाता हूँ, ठीक है? अपनी सेटिंग कर लेना, पर भाई का नाम मत खराब करना, ठीक है? भाई नेकी और पूछ जल्दी दे ना नंबर। बोल बोल बोल। सेंड कर दिया, सेव कर लियो। नाम प्रीति है उसका। आ गया भाई, डन है डन। भाई तू यार नहीं है, यारों का पालनहार है, तू पालनहार है यारों का। इधर आ तू। कच्ची उम्र में इंसान बहुत मासूम होता है, हर किसी पर बड़ी जल्दी भरोसा कर लेता है और कभी कभी ये भरोसा हमें बहुत भारी पड़ता है। प्रीति के साथ भी यही हुआ। उसे मनोज की मीठी मीठी बातों और झूठे वादों पर इतना यकीन था कि उसने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। मनोज ने उसका पूरा फायदा उठाया और अपने गांव चला गया, लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसा कर गया जिससे प्रीति की जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आने वाला। आइए प्लीज आइए ना। अरे आ जाइए। बैठिए ना, बैठिए। मनोज का है? आपने तो कहा था कि मनोज कमरे में मेरा इंतजार कर रहा है। अरे बड़ी याद आ रही है मनोज की, आज हमारे साथ काम चला ले। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ है मनोज? देखिए आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने आपसे कहा था कि मनोज नहीं है, मनोज का मैसेज है जो वो आपके लिए छोड़ के गया था। मैसेज? दरवाजा क्यों बंद किया? वो एक्चुअली मैसेज थोड़ा पर्सनल है ना। देखिए 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 कीजिए। हे प्रीति, लुक हियर। हाँ, से हाय। हाय हाय। क्या कर रहे हैं आप? पता है बहुत कीमती मैसेज है ये। आपको अच्छा नहीं लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हाँ? अरे आप बुरा मान गए। देखिए गुस्सा मत होइए। देखो, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो मैं बहुत जोर के चिल्लाऊंगी। मुझे जाने दो। नाटक क्यों कर रही है? हाँ? देख, ये एमएमएस पूरे कॉलेज में फैल गया ना तो अच्छा लगेगा तुझे। हाँ? अरे आपस की बात है, आपस में निपटा लेंगे। मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। अरे एंड में लौट के हमारे पास ही आना पड़ेगा इसे। ये है ना अपने पास वीडियो, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। उसके बाद प्रीति ने अपने घर से अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया, मगर लोकेश और राकेश हर जगह उसका पीछा करने लगे। जल्द ही बात और आगे बढ़ गई और फिर प्रीति को उसके मोबाइल पर लोकेश और राकेश के फोन आने लगे। हेलो हेलो जाने मन, कब आ रही हो हमसे मिलने? उन्होंने उसे धमकियां देना शुरू कर दिया कि अगर वो उन्हें उसी तरह खुश नहीं करेगी तो वो उस वीडियो का एमएमएस बनाकर सब जगह फैला देंगे।
यहां तक कि उसके माँ बाप को भी भेज देंगे। एक बार तो उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर लोकेश को अपने पिता से बात करते हुए देखा। अंकल ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा बताएंगे जरा? बेटा ये पीछे गली नंबर 2 में पड़ेगा, मदन डेयरी के पास। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ हमारा घर है। थैंक यू थैंक यू। और फिर ना चाहते हुए भी हॉस्टल में लोकेश और राकेश के कमरे में जा पहुंची। ओह वाह, पता है कितना वेट करवाया तुमने हमको। आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। अरे क्या बात है, आज तो किस्मत खुल गई हमारी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी वो वीडियो डिलीट कर दो। डिलीट कर दे? डिलीट कर दे यार, वीडियो डिलीट कर दे प्लीज। अरे यार डिलीट तो कर देंगे, लेकिन फिर बदले में हमें क्या मिलेगा? हाँ वो तो है, हमें क्या मिलेगा? देखो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मत करो प्लीज। अरे ऐसे कैसे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? हमें है ना, ये वीडियो हमारे अलावा और कोई भी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें थोड़ा खुश तो करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। अरे इतना नाटक क्यों कर रही है? हाँ, अरे मनु के साथ सब कुछ कर चुकी है तू, और हमारे साथ करने में शर्म आ रही है? हाँ देख सोच ले, आज अगर तू हमें खुश किए बिना यहां से चली गई ना, तो ये एमएमएस सीधे तेरे मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। दोनों का नंबर है हमारे पास। और अंकल कितने स्वीट से हैं बेचारे, उन्हें कितना बुरा लगेगा नहीं अपनी बेटी का वीडियो देख के, दिल टूट जाएगा उनका। देख इतना सोच मत। सोच मत? याद है ना दिल्ली में उस लड़की का एमएमएस बना था, जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी। क्यों? क्योंकि उसका एमएमएस फैल गया, देश छोड़ के जाना पड़ा था उसे। तेरा फैलाए? तो हम कर लें जो हमें करना है। काश, ये एक ऐसा लफ्ज है जो दुनिया के हर गम को बयान कर देता है। काश कि प्रीति ने मनोज की बातों पर भरोसा न किया होता। काश प्रीति ने शुरू में ही अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया होता, लेकिन शर्म और डर की वजह से प्रीति ने किसी से कुछ नहीं कहा। नतीजा, लोकेश और राकेश लगातार उसका यौन शोषण करते रहे। प्रीति खामोशी से अपना दर्द सहती जा रही थी, लेकिन एक दिन उस दर्द की इंतहा हो गई। एक बार एक कंपटीशन हो रहा था। क्या हो रहा था? कंपटीशन हो रहा था। उसमें क्या रहता वो अरे मैं भूल गया ना जोक। तूने कहा था फेयरवेल की पार्टी दे तो गिफ्ट दूं, कहाँ है मेरा गिफ्ट? अरे सबर कर यार, सबर का जो फल होता है ना, फल वो बहुत मीठा होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? वो राकेश है ना, राकेश, वो तेरा गिफ्ट लेने गया है। वो आ रहा होगा, वो रास्ते में है। तब तक ये भी ना, ये बढ़ाऊंगा देख तेरा गिफ्ट आया, देख तेरा गिफ्ट आया। हाय प्रीति, हाय कर। अरे 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 क्या कर रहे हैं हीरोइन? है कोई बात नहीं ना, बड़ा भाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे जाने दो प्लीज। भाई सबर का फल मीठा होता, सही कहा था तूने। भाई पहला नंबर मेरा, पार्टी मेरी है। चल भाई कट लो सब लोग। चलो 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 यार, पहला नंबर उसका है। चलो अरे बाहर चलो ना यार। आउट एवरीवन। नहीं अरे अरे भाई है अपना भाई, सेम टू सेम है।
भाई एंजॉय, थोड़ा जल्दी करना, बाहर बहुत लंबी लाइन लगी है। क्या भाई, सबका नंबर आएगा? छोड़ो मुझे प्लीज प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। कोई है? छोड़ो छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे। प्लीज प्लीज आप कौन हो? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज 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 मुझे जाने दो। नहीं नहीं, कौन हो तुम? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज 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 ऐसा मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अबे क्या बात है यार, यार ये भाई ने तो यार बड़ा टाइम लगा दिया हैं? ये सबका नंबर आते आते तो यार सुबह हो जाएगी। हाँ देखता हूँ ना। देख देख देख। अरे जल्दी कर भाई, हमको भी जाना है। ओए आया इधर इधर आया। टाइगर टाइगर क्या बात है यार, तेरा गिफ्ट जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई। मैंने बोला था ना, सबर का फल है। चल भाई, एक एक करके मजे ले लो। लड़ेगा कोई? अकड़ बक्कड़ मेरा भेजा करो। ए तू जाना है, तू जल्दी जा 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 कोई बात नहीं, ये जल्दी आ जाएगा। बंद करने दे, बंद तो कर दे। ठीक है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली है। जैसे ही सर आएंगे मैं उनको दिखा दूंगा। मैं दिखा दूंगा? मैंने अभी तो आपको सब कुछ बताया। किस चीज का इंतजार है? आप उनको पकड़ के लाइए, वो लोग हॉस्टल में ही होंगे। ये हलवा थोड़ी ना है। जिन लड़कों पर तुमने बलात्कार का आरोप लगाया है वो किन घरों से ताल्लुकात रखते हैं, तुम जानती हो उन लोगों को? जानती हूँ। राकेश सिंह, लोकेश यादव, रमेश चौहान, अमित रघुवीर, इन सब के बारे में मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ और बार बार कहूंगी, तब तक कहूंगी जब तक आप उन लोगों को पकड़ नहीं लेते। मैं जानती हूँ ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने मेरा रेप किया है। मैं सबके सामने कहूंगी, जिसके सामने बोलना पड़ेगा ना बोलूंगी, बार बार कहूंगी। राकेश सिंह और लोकेश यादव ने कई महीनों तक मेरे साथ बार बार बलात्कार किया। इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, सजा दिलवा कर रहूंगी मैं। प्रीति ने अपनी रिपोर्ट में लोकेश और राकेश सहित उन सभी 10 लड़कों को नामजद किया जिन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। मुलजिमों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और महीनों तक केस में कोई तरक्की नहीं हुई। मगर प्रीति का केस मीडिया और राज्य की विपक्षी पार्टियों की नजरों में आ चुका था। प्रीति के लिए इंसाफ की लड़ाई अब पूरे प्रदेश के लिए चर्चा का विषय बन चुकी थी। मगर परिवार का घर से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन प्रीति के पिता को जब पूरी बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने की ठानी। एक पत्रकार होने के नाते उन्हें प्रेस और मीडिया की ताकत पर विश्वास था और इसी भरोसे के साथ वो अपने एडिटर से मिलने गए। क्या है ये? है क्या ये अखबार तुम्हारे घर का है? तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम इस अखबार का इस्तेमाल करोगे? सर, मैंने जो सच था वही छापा। अरे तुमने सारे शहर के इज्जतदार लड़कों का नाम छाप दिया है। तुम्हें से फोन आ रहा है मुझे, क्या जवाब दूं उनको? बोल दीजिए उनको, उनके बेटों ने अपराध किया है, सजा तो झेलनी पड़ेगी। फालतू बात नहीं भूषण। और ये खबर मुझे दिखाए बिना तुम प्रिंट के लिए भेजे कैसे? क्योंकि इस खबर में कुछ भी गलत नहीं है सर, लेकिन मुझे अब लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ कि आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। ये इज्जतदार लोग आपको विज्ञापन देते हैं जिनसे आपका अखबार चलता है, इसलिए आपको लग रहा है कि उन विज्ञापनों के सामने एक बच्ची की इज्जत की कीमत क्या है भला। लेकिन मैं उनको सजा दिलवा करके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और ये आप भी देख लेंगे सर। प्रोसीड। योर ऑनर, इसमें इन बेचारे लड़कों का क्या दोष? दोष अगर है योर ऑनर तो इस लड़की का। अब आप देखिए योर ऑनर, इस लड़की ने पहले मनोज को फंसाया, उसके बाद लोकेश, फिर राकेश और फिर रमेश।
और जब इतने से भी इसका दिल नहीं भरा तो इस लड़की ने इन सब लड़कों का नाम ले लिया। योर ऑनर, अब इस लड़की का कहना है कि लोकेश और राकेश ने कई महीनों तक इसके साथ इसका शारीरिक शोषण किया, यानी सेक्सुअल अब्यूज किया। अब सवाल ये उठता है योर ऑनर कि जब इतने महीनों तक इस लड़की के साथ ये सब होता रहा तो ये चुपचाप क्यों बैठी रही? क्यों इसने पुलिस में जाकर रिपोर्ट नहीं लिखवाई? क्यों नहीं अपने माँ बाप से इसकी शिकायत की? इसने तो इसका जिक्र तक नहीं किया योर ऑनर। इसकी वजह है योर ऑनर, क्योंकि ये इसका धंधा है। और जब किसी वजह से इसे इनसे पैसे नहीं मिले तो इस लड़की ने इन सब पर रेप का इल्जाम लगा दिया योर ऑनर। ये बकवास कर रहे हैं जज साहब, बकवास कर रहे हैं। ये मेरी बेटी पे फालतू का इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच तो ये है जज साहब, इन लड़कों ने मेरी बच्ची के साथ जबरदस्ती की है। आप बैठ जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप अपने विटनेस पेश कीजिए। हाँ तो दयाराम, क्या जानते हो इस लड़की के बारे में? साहब, ये लड़की कई बार आती थी वहाँ। मैंने साहब इसे कई बार रोका। मैंने कहा ये लड़कों का हॉस्टल है, यहाँ लड़कियों का आना अलाउड नहीं है। लेकिन साहब ये कोई ना कोई बहाना बनाकर अंदर चली जाती थी। नेक्स्ट विटनेस। हाँ तो लोकेश, तुम अदालत को बताओ क्या हुआ। जज साहब, ये हमारे पीछे पड़ी रहती थी और एक दिन अचानक धमकी देने लगी, पैसे दो पैसे दो, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम सबको बदनाम कर दूंगी। और सर आखिरकार इसने किया वही। सर ये बहुत चालाक लड़की है। तो योर ऑनर, इन सब बातों से यह जाहिर होता है कि खोट इस लड़की के कैरेक्टर में ही है। केस की अगली सुनवाई 20 दिन के बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। हमारे देश में कानूनी कार्रवाई अक्सर बड़ी लंबी खिंच जाती है और कई लोग तो इस इंतजार से थककर अपनी लड़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्रीति उनमें से नहीं थी। उसके पिता भी अपनी बेटी के साथ थे। अपराधी ताकतवर थे, इसलिए सुनवाइयों का सिलसिला लंबा चला। लेकिन प्रीति ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन लड़कों की हिम्मत जवाब देने लगी। अब वो इस केस से छुटकारा पाना चाहते थे और अपने इसी उतावलेपन और परेशानी में उन्होंने एक और घिनौनी साजिश रची ताकि प्रीति को केस वापस लेने के लिए मजबूर कर सकें। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हुआ क्या? बोल तो सही। इधर देख पूजा, रो मत, बता क्या बात हुई है। ये देखो। हेलो प्रीति डार्लिंग, क्या हम लोगों पे केस करके हमारी नींदें हराम करके घर पे आराम से चैन से बैठी हो? ऐसे कैसे चलेगा? हम लोगों को जेल भेजना चाहती हो? बंद कर दो इसको। इस सबसे कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, दीदी, दीदी, इधर आओ। देखो तुम्हारी प्यारी सी बहन, छोटी सी बहन कैसे घबरा रही है। डरते नहीं बेटा, हम तुम्हारी दीदी के ना बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छे फ्रेंड है ना, क्लोज फ्रेंड्स। वापस ले ले प्रीति, वरना तेरे से बुरा हाल इसका होगा। फिर लड़ियों के इस दोनों का साथ में। योर ऑनर, इस वीडियो के जरिए इन लोगों ने प्रीति और उसके परिवार को डराने की कोशिश की। इन्हें लगा कि ये लोग डर जाएंगे और केस वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ योर ऑनर। प्रीति ने वो वीडियो लाकर मुझे दिखाया जो अब आपके पास है। इस वीडियो क्लिप से साफ हो गया कि इन पर लगाए गए सारे इल्जाम सच्चे हैं, वरना ये लोग धमकी नहीं देते। अब मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। लोकेश, राकेश और रमेश, इन तीनों को हिरासत में ले लिया जाए। इंस्पेक्टर, इन तीनों को अरेस्ट करो और इनके बाकी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करो। प्रीति, कैसा लग रहा है आपको अब जब आपका केस खत्म हो गया है? आज मुझे यकीन हो गया है कि जो लोग लड़ते हैं ना, उन्हें जीत जरूर हासिल होती है। देर से ही सही, पर मुझे इंसाफ जरूर मिला है। कभी कभी बीच में मैं हिम्मत हार गई थी। मेरे परिवार वालों ने ना हमेशा मेरा साथ दिया है। और कुछ कहना चाहेंगी आप उन लड़कियों के बारे में जिन्हें आपकी तरह गुजरना पड़ता है? हाँ,
मैं सबको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अपनी आवाज उठाओ और ऐसे राक्षसों को सजा दिलवाओ। कुछ लोगों के पास ताकत और पैसा दोनों जरूर हो सकता है, लेकिन अपनी ताकत से किसी को कुचलने का हक किसी को नहीं है। बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है जो औरत के शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा, उसकी अस्मिता को चोट पहुंचाता है। अफसोस की बात है, एक तरफ तो हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी घटिया सोच से हमारे पूरे समाज को कलंकित कर रहे हैं। इन लोगों को ना किसी का डर है, ना किसी का खौफ। ऐसे लोगों को रोकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है जो इन्हें सजा देने में बिल्कुल भी देर न लगाए। आईपीसी की धारा 376 यानी सेक्शन 376 के तहत बलात्कार की न्यूनतम सजा 7 साल है, लेकिन ऐसे घिनौने अपराध के लिए 7 साल भी कम है। और कई मामलों में तो अपराधियों को अदालत में सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद बेल भी मिल जाती है। अदालत की कार्रवाई को इतना तेज और सख्त बनाया जाए कि अपराधियों को बच निकलने का कोई मौका ही ना मिले। तभी लोग इस कानून को तोड़ने से डरेंगे और ऐसा घिनौना जुर्म करने से पहले 10 बार सोचेंगे। महिलाओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज उठाने वाले की मदद हर कोई करता है। बलात्कार जैसे घिनौने जुर्म के खिलाफ ये लड़ाई हमें हर हाल में जीतनी है, और ये तभी मुमकिन होगा दोस्तों जब हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हम प्रीति जैसी लड़कियों की हिम्मत को सलाम करते हैं, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और अपराधियों को सजा दिलवाई। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, जब एक मजलूम के हौसले ने मुजरिमों को करारी शिकस्त दी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।